से फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट दिस पॉइंट मेक इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट, मेक इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। अगर इसको ओ मान लें, इसके ए मान लें और इसे बी मान लें, तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 है ऑन पेज नंबर 160। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट इज सिंस इट इज गिवन दैट क्या दिया हुआ है? ओ ए इज इक्वल टू व्हाट? ओ बी। बस सही है। ओ ए इज इक्वल टू व्हाट? ओ बी। ओ की ए से डिस्टेंस वही है जो ओ की बी से डिस्टेंस है। कोई दिक्कत? तो अगर तुम यहां से ओ ए की वैल्यू निकालो तो ओ ए क्या होगा? से x माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर, am I right? y माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी। व्हाट इज ओ बी? रूट में x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? क्योंकि एक्स वाई में रिलेशन बताना है, एक्स वाई रूट में फंसा हुआ है तो रूट से उसको अलग करेंगे। तो कितना जाएगा? x माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर, y माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट हट जाएगा दोनों तरफ से, x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 5 का होल ऑफ स्क्वायर। दोनों को सॉल्व कर लो। x माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर क्या आएगा? दिस इंप्लाइज x माइनस 7 होल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 के स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab 7 टू 14 इंटू एक्स 14x माइनस 14x। इस तरीके इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू y 2y इज इक्वल टू, ये इक्वल हो जाए किसके? इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 2ab 3 टू 6 इंटू एक्स 6x एंड प्लस इस तरह से इसका स्क्वायर y स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 5 10 इंटू y 2 5 10 इंटू y। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, y स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? देखो और ऐड कर लेते हैं 49 एंड 1 50, यहाँ पे 50 आया माइनस 14x, y स्क्वायर कैंसिल हो चुका है किससे? इससे, और x स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया है, तो ये 49 और ये हो गया 14x बचा। क्या बचा यहाँ पे? 2y इज इक्वल टू 9 एंड 25 34 माइनस 6x एंड प्लस माइनस 10y। एक्स वाई रिलेशन चाहिए था, सभी एक्स वाई को इधर कर लो और कांस्टेंट को उधर भेज दो, इधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो माइनस 14x पहले से ही था, माइनस 2y पहले से ही था, माइनस 6x इधर आके प्लस 6 हो गया, माइनस 10y इधर आके प्लस 10y हो गया, 34 उधर पहले से ही था और 50 उधर जाके माइनस में हो गया प्लस से। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया? 14 में से 6 माइनस करो, माइनस 8x, 10 में से 2 माइनस करो 8y इज इक्वल टू, यहाँ 15 से 34 माइनस करो माइनस 8 से डिवाइड कर दो, 8 से क्या कर दो? माइनस 8 माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? माइनस मल्टीप्लाई कर दो, साइन सबका फिर 8 से डिवाइड कर दो, एक्स और वाई में रिलेशन आ गया। अब तुम कहो कैसा रिलेशन आ गया एक्स वाई में? अगर एक्स और वाई को घटाया जाए तो उसमें 2 का डिफरेंस आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स वाई में एक रिलेशन आ गया कि अगर y को y जो है, इसका मतलब एक चीज़ और हो गया, इसको उधर ले जाओगे तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, क्या हो गया? x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। तो क्या रिलेशन आ गया कि x जो है y से 2 बड़ा है। क्या रिलेशन आ गया? x y से 2 बड़ा है। तो ये पूछा गया था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। पेज नंबर 160 क्या कर रहे हैं? फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। देखो मैं इसको ज्योमेट्रिकली लिख रहा हूँ, ठीक है? कहाँ लिख रहा हूँ? ज्योमेट्रिकली लिख रहा हूँ। इस तरह से जरा फिगर में समझो, मैं कोई वर्ड प्रॉब्लम दे रहे हैं लेकिन इसका मीनिंग क्या है? कह रहे हैं कि ऐसा पॉइंट फाइंड करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से कुछ पॉइंट्स है। उन्होंने पहला क्या कहा है
कि एक ऐसा पॉइंट वाई एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट प्लॉट करिए। मुझे नहीं मालूम कि यह ऊपर कह रहे हैं कि नीचे। वाई एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट प्लॉट करिए, फाइंड करिए। तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये दे रहा है जो कि 6,5 से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 जो कि 6,5 से वो पॉइंट फाइंड करिए, एक ऐसा पॉइंट जो 6,5 से और -4,3 1 2 3 4 -4 1 2 3 और -4,3 से -4,3 से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस पे हो। वाई एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो। तो हम देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट बी द, हमें नहीं मालूम पॉइंट क्या है, हमने क्या मान लिया, वो पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, बी द पॉइंट ऑन द, कहाँ पर, वाई एक्सिस सच दैट, ये हमने मान लिया ये एक ऐसा पॉइंट है वाई एक्सिस में, इस तरह है कि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ए से और बी से दोनों से डिस्टेंस क्या हो उसकी, बोलो, इक्वी डिस्टेंस हो। एक्सिस सच दैट, इस तरह पॉइंट है, सच दैट पी, मान लो सपोज यहाँ पे उस पॉइंट को ले लिया हमने, कहा यहाँ पर, ठीक है, पी एक्स कॉमा वाई, मुझे मालूम नहीं कहाँ पॉइंट है, तो इस तरह हुआ है लेकिन कि ए से और बी से उसकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। एक ऐसा पॉइंट फाइंड करिए वाई एक्सिस पर जिसका ए और बी पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो, सेम है। तो मुझे नहीं मालूम ये एक्स कॉमा वाई कहाँ पे है, लेकिन इस तरह यह जहाँ भी होगा उसका ए से और बी से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो लेट कर लिया पी बी द एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस सच दैट, बोलो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, पी ए इज इक्वल टू पी बी, सही है ना, यही तो कह रहा था, पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब हम पी ए और पी बी दोनों डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एंड दिस इंप्लाइज सिंस पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो हमको बताओ पी ए कितना आएगा, x माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर, x माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y -3 का होल ऑफ स्क्वायर, ये आ गया इज इक्वल टू व्हाट इज पी बी, पी बी क्या होगा, x -6 का होल ऑफ स्क्वायर, सर ये y एक्सिस में सर तो x तो 0 होगा, हाँ सही बात है, प्लस y माइनस 5 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। देखो इसका कहना सही है, ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, y एक्सिस पर, और y एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, x, तो इसका मतलब y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे वो किस टाइप का होगा, 0, y, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, -1, 0, -2, 0, -3, 0, -5, -4, -5, इस तरह का होगा। तो x की जगह पे क्या आ रहा है, 0, जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही है, बात समझ आ गया। तो अब ये हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कितना आया, माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 एंड प्लस y -3 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आया, 6 का -6 का होल ऑफ स्क्वायर 36 प्लस y -3 का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हाँ कहाँ 5 है, y -5 है, ठीक है, y -5 का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिला हमें, रूट हट जाएगा, क्या मिला, यहाँ से रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया, तो क्या बचा, दोनों तरफ के स्क्वायर रूट हमने हटा दिया, दोनों तरफ के स्क्वायर रूट हमने हटा दिया। y भी इक्वेशन बन रहा है, y की वैल्यू आएगी, x तो ऑलवेज 0 होगा ऑन y एक्सिस पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये y -3 का होल ऑफ स्क्वायर यहाँ पे है, इसको भी खींच लाओ इधर, माइनस y -5 होल ऑफ स्क्वायर उधर प्लस में था, इधर क्या हो गया, माइनस में, 36 उधर था और 16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -16, एनी प्रॉब्लम, स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर -2ab 3 2 6y, माइनस है, सतर्क हो जाओ, माइनस है तो एक ब्रैकेट ले लो तुरंत, a स्क्वायर
वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b 5 10 इंटू वाई इज इक्वल टू, इसको माइनस करो, कितना आया 20 आ गया। वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो रहा है, साइन चेंज हो जाएगा एंड प्लस 10y इज इक्वल टू व्हाट 20। वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और y देखो ये 6y और ये 10y कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6y और 10y कितना होगा 4y, 4y कितना होगा 4y। 10 में से 6 घटाओ, 10 गाय में से 6 गाय निकल गई, 4 गाय बची, ठीक है। और एक y और है प्लस में, 4 गाय में 1 गाय और जुड़ गई, 5 गाय। इसका हिसाब हो गया, इसका हिसाब हो गया, इसका हिसाब हो गया, कौन बचा 25। भेजो उधर, उसको भेजो उधर, तो उधर माइनस में 25 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 25। हाँ सर वहाँ वाई है कि 9 आएगा कहाँ, अच्छा ये 9 था, कहाँ से? ये 9 था, वाई नहीं था, क्या था ये 9 है ना, तो 9 रहेगा, वाई बाई मिस्टेक वाई हो गया और वाई अपना काम कर गया। तो कितना आ गया, ये केवल 4 वाई आया और उधर 20 बैठा था। 25 में से 9 घटाओ, 16 माइनस में 16 माइनस 16 आएगा और उधर जाके हो जाएगा प्लस 16। सही है, कैलकुलेशन है बस। तो 4y इज इक्वल टू 36, तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 9 आ गया। 10 यहाँ लिख रहे हैं हम आंसर, इसके पहले भी सर 9 नहीं आ रहा था। अब चाहे जो आए हमसे क्या लेन देना। 10 द पॉइंट्स इज, क्या माने थे तुम 0, y, तो 0 रहेगा, y की वैल्यू क्या आ गया है 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर एक पॉइंट होगा। कहाँ पॉइंट होगा, जिससे इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा। यहाँ एक पॉइंट होगा जिससे इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस सेम होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 101। बात ना करो, यही तभी तो समझ में नहीं आता, समझने का प्रयास नहीं करो कहाँ से आएगा। फाइंड, टू फाइंड वैल्यू ऑफ, बोलो क्या कर रहा है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y सच दैट क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच का डिस्टेंस बोलो, 2, -3 एंड बोलो 10, y, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये समझ में आ रहा है तुमको। ये सवाल पूछा है सिर्फ, कर लोगे, हमने तो केवल सवाल ही लिखा है अभी, कितने लोग कर लेंगे इसको। इधर ठंडी लग रही, क्या करे, हाथ निकले जीवा में से, क्यों। हाँ ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहाँ देखो, दिस इंप्लाइज 10 - 2 का प्लस y -3 है। गड़बड़ करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैथ किसी की नहीं सुनती, ईमानदारी से काम करना पड़ता है। कितना आ गया, 10 - 2 64, y प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायर करो, इधर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, क्या हुआ 64 होगा, 8, हाँ 16 है, यहाँ 16 था, ठीक है, 64 था, 16 अच्छा 64 है, यहाँ 64 है, ठीक है, अब सही है, ऐसे नहीं करते। 10 दोनों साइड स्क्वायरिंग की है, y प्लस, हाँ दोनों तरफ स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा 100। क्या हो गया अब ये बताओ, y प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर इसको टू 100 - 64। स्क्वायरिंग करो, इसको स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
माइनस करो, कितना आ गया? वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 36। 36 को इधर लाओ, वाई स्क्वायर प्लस 6y और 9 तो था, माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, कितना गया माइनस में? 37। कितना है बताओ? 27। 10 माइनस किए कितना यार? ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये कैसा इक्वेशन है? अब इसको सॉल्व करो, क्या करोगे? ऐसा फैक्टराइजेशन करो कि मल्टीप्लाई करने 27 हो जाए माइनस में, और ऐड करने पर 6 हो जाए। 9 एंड 3 माइनस 9 एंड मल्टीप्लाई प्लस कैसे प्लस हो जाएगा? माइनस 9 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 3 प्लस 9 एंड माइनस 3 इज इक्वल टू, सही है, एंड प्लस 9 और माइनस 3 इज इक्वल टू, सही है, ठीक है। तो प्लस 9 एंड माइनस 3, दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9y माइनस 3 बोले थे ना, 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y क्या ले ली इसमें से? कितना बचा? यहाँ से 3 कॉमन लो, y प्लस, अब y प्लस 9 कॉमन लो दोनों में से, क्या बचा? y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 अगर 0 हुआ तो ये इंप्लाइज करेगा y इज इक्वल टू माइनस 9, ठीक है। और इफ y माइनस 3 अगर 0 हुआ तो ये इंप्लाइज करेगा y इज इक्वल टू 3। तो अब क्वेश्चन क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ y सच दैट, y की वैल्यू फाइंड करनी थी कि ये इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो। तो दो वैल्यू आ रही है y की, दोनों होगी, किसी को मना नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो है वह कोऑर्डिनेट बनेगा ना, कोऑर्डिनेट में नेगेटिव भी जा सकते हो और पॉजिटिव भी जा सकते हो। 10 क्या लिखोगे? 10 फॉर y इज इक्वल टू माइनस 9 एंड y इज इक्वल टू 3, दोनों के लिए y इक्वल टू माइनस 9, y इक्वल टू 3, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट इज व्हाट? 10। डिस्टेंस बिटवीन क्या? P एंड Q, मैं बस में लिख रहा हूँ, ठीक है, इज 10, सही है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ Q इज इक्वल टू 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। क्या कर रहा है? देखो मैं सिर्फ फिगर बना रहा हूँ, रफली फिगर बना रहा हूँ। 0,1 Q जो है इक्वी डिस्टेंस है, कहाँ से? एक पॉइंट P है इक्वी डिस्टेंस, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 5, माइनस 3 एंड R पॉइंट डिस्टेंस कॉमा x, 6, इक्वी डिस्टेंस है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड। तो व्हाट इज गिवन? गिवन इज दिस QR इज इक्वल टू व्हाट? QP। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x, एंड पहला चीज ये फाइंड करना था। दूसरा क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या फाइंड करना? कौन सा डिस्टेंस? QR एंड PR, QR एंड PR, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये जरा तुम यहाँ देखो, ये क्या बजा रहे हो बाजा? यहाँ देखो QP और QR सेम डिस्टेंस की है, तो इसमें एक इक्वेशन बनेगा, दिस डिस्टेंस को टू दिस डिस्टेंस, यहाँ से नंबर आएगा, इसका डिस्टेंस निकालो तो एक नंबर आ जाएगा, और यहाँ से x में आएगा, किस में आएगा? यानी x में एक इक्वेशन बन जाएगा। जैसे y में एक इक्वेशन बन गया था, वैसे x में इक्वेशन बनेगा। सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई, आ गई। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो क्या तुम QR निकाल सकते हो? नोन हो गया, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट आ जाएगा। क्या अगर x की वैल्यू आ गई तो क्या तुम PR निकाल सकते हो? ऑल कोऑर्डिनेट इज नोन, तो ये भी आ गया। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के लिए केवल कोऑर्डिनेट आना जरूरी है, तो हो गया। तो ये तो नाम ही टॉपिक ही था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो घूम फिर कर कॉन्सेप्ट यही लगेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इन्होंने कहा इसके बीच का डिस्टेंस इक्वल है। x में एक इक्वेशन दिया और कहा फाइंड वैल्यू ऑफ
एक्स, और एक्स आ गया तो कोऑर्डिनेट नोन हो गए, तो करंट डिस्टेंस बताइए, चाहे जो पूछ लीजिए उसके बाद। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो, तो आज की क्लास ये ओवर कर दे रहे हैं, ठीक है।